नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम बिना किसी लंबी भूमिका के सीधे 4000 साल पुराने एक बेहद दिलचस्प रहस्य की ओर चलेंगे। अक्सर जब हम प्राचीन इतिहास के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में राजा, बड़े बड़े युद्ध या विशाल महल ही आते हैं ना। लेकिन आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डालेंगे जो उनके रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। आज हम बात करने वाले हैं उन प्राचीन नाइयों और हेयर ड्रेसेस की, जिन्होंने असल में उस दौर के फैशन और स्टाइल की नींव रखी थी। चलिए, सबसे पहले इस सवाल में गहराई से उतरते हैं। 2600 ईसा पूर्व के आसपास मौजूद इस सिंधु सभ्यता ने हमारे लिए ढेरों सुराग छोड़े हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि हम आज तक उनकी लिपि पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो फिर हम उनके रहन सहन को कैसे समझते हैं? खैर, इसका जवाब उन कलाकृतियों और चीजों में छिपा है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। ये खामोश पत्थर, कांसे और मिट्टी की चीजें बिना एक भी शब्द बोले हमें उस समय की पूरी कहानी सुना देती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो आज से हजारों साल पहले था, लेकिन उसका पैमाना बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। हम 3000 से 6000 शहरों और लगभग 30 से 60 लाख लोगों की एक विशाल आबादी वाली सभ्यता की बात कर रहे हैं। इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स समाज को चलाने के लिए जाहिर है कई तरह के प्रोफेशन और सेवाओं की जरूरत होती है। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं, बल्कि एक बेहद मॉडर्न और सुव्यवस्थित दुनिया थी। भाग 1, प्राचीन नाई का पेशा। चलिए देखते हैं कि इतिहास में इस प्रोफेशन की क्या जगह थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इतिहास की किताबों में अक्सर सिर्फ कपड़ों और रिवाजों का जिक्र मिलता है, लेकिन खुदाई में मिली मूर्तियों पर उकेरे गए बेहद बारीक और जटिल हेयर स्टाइल एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस समय नाई का पेशा न सिर्फ मौजूद था, बल्कि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। सच कहूँ तो इतनी एडवांस सभ्यता की कल्पना ऐसे प्रोफेशनल्स के बिना की ही नहीं जा सकती। ये नाई वास्तव में उस प्राचीन दैनिक जीवन के गुमनाम हीरो थे। भाग 2, कांसे और हाथी दांत के औजार। अब देखते हैं कि इन नाइयों के पास वो कौन से ठोस सुराग थे जो हमें मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। ये तो बिल्कुल साफ है कि सिंधु घाटी के लोगों को सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन वो किन औजारों का इस्तेमाल करते थे? मोहनजोदाड़ो से मिली इस प्राचीन टूलकिट को देखिए। इसमें कांसे यानी ब्रॉन्ज के अंडाकार शीशे शामिल थे। बालों को सेट करने के लिए हाथी दांत से बनी अलग अलग शेप की कंघियां थीं, और जूड़ा कसने के लिए हाथी दांत की ही मजबूत हेयरपिन भी थी। और सबसे कमाल की बात, वहां छोटे ड्रेसिंग टेबल और कॉस्मेटिक्स भी मिले हैं। मतलब खुद को संवारना उनकी दिनचर्या का एक बहुत ही फोकस वाला हिस्सा था। अब इस जानकारी में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो है ये फिलेट या हेडबैंड। ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि उस दौर में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि हड़प्पा के पुरुष भी अपने बालों की स्टाइलिंग को लेकर काफी सीरियस थे। वे अक्सर अपने बालों को बीच से बांटकर इसी फिलेट से बांधते थे। कुछ पुरुष तो अपने बालों को सिर के ऊपर एक छल्ले की तरह लपेटते या जूड़ा बनाते थे। ये सारी एक्सेसरीज उनके इस शानदार लुक का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करती थीं। भाग 3, प्रीस्ट किंग और नर्तकी। चलिए अब उस दौर के फैशन के 2 सबसे बेहतरीन पुरातात्विक प्रमाणों पर नजर डालते हैं। इन पुराने हेयर स्टाइल्स को और अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास की इन मास्टरपीस मूर्तियों को देखना होगा। अगर हम पुरुषों और महिलाओं के ग्रूमिंग ट्रेंड्स की तुलना करें तो एक बड़ा साफ अंतर दिखाई देता है। महिलाओं के हेयर स्टाइल कहीं ज्यादा जटिल होते थे और वे कॉस्मेटिक्स का काफी इस्तेमाल करती थीं। वहीं दूसरी ओर पुरुषों का सारा फोकस अपने फेशियल हेयर यानी दाढ़ी मूंछ पर होता था, जिसे वे बहुत ही सलीके से ट्रिम करके रखते थे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि पर्सनल केयर का लेवल क्या था। प्रीस्ट किंग की मूर्ति पर ही गौर कर लीजिए। उनके बाल बीच से बटे हुए हैं और उसी फिलेट से बंधे हैं जिसकी हमने अभी बात की। उनकी दाढ़ी बिल्कुल बारीकी से ट्रिम की गई है और मूंछ वाले हिस्से को एकदम क्लीन शेव रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ डांसिंग गर्ल की पोनी टेल और जूड़े का स्टाइल देखिए। ये दिखाता है कि साफ सफाई और खूबसूरती को लेकर वो कितने ज्यादा एडवांस थे। और हाँ, इस सबके बीच एक बड़ा ही प्यारा सा फैक्ट भी है। फैशन का ये क्रेज सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं था। मोहनजोदारो से एक घुटनों के बल चलते हुए बच्चे की मिट्टी की मूर्ति मिली है, जो दिखाती है कि उस काल में घुंघराले बाल बहुत ज्यादा चलन में थे। यानी बच्चों के फैशन ट्रेंड्स को भी उस समय की कला में पूरी जगह दी जाती थी। भाग 4, प्राचीन शैली और आज के आधुनिक चलन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 4000 साल पुराना लाइफस्टाइल आज से कैसे जुड़ता है।
कई बार हमें लगता है कि पुरानी सभ्यताएं हमसे बहुत अलग रही होंगी, है ना? लेकिन जब बात सजने संवरने की आती है तो ऐसा लगता है जैसे समय रुका हुआ है। मिसाल के तौर पर इसी चिंगन या चौन्योन हेयर स्टाइल को ही ले लीजिए। हड़प्पा की डांसिंग गर्ल्स अक्सर अपने बालों को कुंडलित करके एक कंधे के ऊपर भारी जोड़े की तरह टिकाकर रखती थीं। आज भी शादियों या किसी खास मौके पर ये सुरुचिपूर्ण और क्लासिक हेयर स्टाइल कितना पॉपुलर है, ये तो हम सब जानते ही हैं। सच कहूं तो बात सिर्फ इस एक हेयर स्टाइल की नहीं है। वो पोनीटेल जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, खास मौकों पर बनाई जाने वाली वो बारीक चोटियां या फिर पुरुषों की वो सलीके से ट्रिम की हुई दाढ़ी, ये सभी सीधे उसी सिंधु घाटी की विरासत हैं। इन चीजों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि 4000 साल पहले के वो लोग हमारे लिए कोई अजनबी नहीं थे। वो बिल्कुल हमारी ही तरह थे, जिनकी सुबह शायद शीशे के सामने खुद को निहारने और संवारने से ही शुरू होती थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। अगली बार जब सुबह उठकर आईने के सामने बाल सेट कर रहे होंगे तो क्या ये जानकर आईने में दिखने वाला वो अक्स थोड़ा अलग महसूस नहीं होगा? ये कोई आज की आदत नहीं है, बल्कि 4000 साल पुरानी एक परंपरा का हिस्सा है। उन प्राचीन नाइयों की कला और उनकी वो फैशन लेगेसी आज भी हमारे बीच पूरी तरह से जिंदा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये सफर रोमांचक लगा होगा।